आज हम बात करेंगे उस वैश्विक कूटनीतिक भूचाल की जिसने पूरी दुनिया के पावर कॉरिडोर को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी सिर्फ दो महाशक्तियों के बयान की नहीं है, बल्कि ये कहानी है अंतर्राष्ट्रीय जासूसी, बंद कमरों की गुप्त वार्ताओं और दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक चक्रव्यूह की। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अमेरिका और चीन के बीच क्या बातचीत हुई। सवाल यह है कि क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर कोई ऐसी बात कही थी जिसे अब बीजिंग पूरी दुनिया से छिपाना चाहता है। क्या वाकई बीजिंग के बंद कमरों में कुछ ऐसा घट रहा है जो मॉस्को और बीजिंग की उस दोस्ती में दरार डाल सकता है जिसे नो लिमिट्स फ्रेंडशिप कहा जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पुतिन खुद चीन की धरती पर कदम रखने वाले हैं, ठीक उससे पहले इस खबर का लीक होना क्या वॉशिंगटन की कोई सोची समझी चाल या फिर पर्दे के पीछे की वो कड़वी सच्चाई है जो अब दुनिया के सामने आ चुकी है। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम इस पूरे विवाद की एक एक परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इस एक दावे ने अमेरिका, चीन और रूस के त्रिकोण में बारूद का काम किया है। इस महाविवाद की पटकथा पिछले हफ्ते उस समय लिखी गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील दौरे पर बीजिंग पहुंचे। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी थी कि ट्रंप और शी जिनपिंग जब आमने सामने बैठेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े संघर्ष यानी रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या बात होगी। बैठक खत्म हुई, दोनों तरफ से औपचारिक बयान आए, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक फाइनेंशियल टाइम्स ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि बंद कमरे में हुई अत्यधिक निजी बातचीत के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से एक ऐसी बात कही जिसने ट्रंप को भी हैरान कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार शी जिनपिंग ने कथित तौर पर कहा था कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन पर आक्रमण करने के अपने फैसले पर अब गहरा पछतावा हो सकता है। यह दावा अपने आप में इतना बड़ा था कि इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों के होश उड़ा दिए, क्योंकि सार्वजनिक मंचों पर चीन हमेशा रूस के इस कदम को नाटो के विस्तारवाद के खिलाफ एक मजबूरी बताता रहा है। जैसे ही ये रिपोर्ट दुनिया के सामने आई, बीजिंग से लेकर मॉस्को और वॉशिंगटन से लेकर कीव तक हड़कंप मच गया। कूटनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज हो गई कि क्या चीन अब धीरे धीरे रूस से दूरी बना रहा है। क्या यूक्रेन युद्ध के चौथे साल में पहुंचने के बाद अब चीन को भी लगने लगा है कि पुतिन का ये फैसला वैश्विक अर्थव्यवस्था और खुद चीन के हितों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चीन के विदेश मंत्रालय को तुरंत मोर्चा संभालना पड़ा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बेहद तल्ख और आपातकालीन प्रेस ब्रीफिंग बुलाई। मीडिया के तीखे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा बताई गई ये जानकारी तथ्यों से रत्ती भर भी मेल नहीं खाती और ये पूरी तरह से मनगढ़ंत, भ्रामक और निराधार है। चीन ने न केवल प्रेस ब्रीफिंग में इस दावे को खारिज किया, बल्कि अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी एक बयान जारी कर इस पूरी रिपोर्ट को पूरी तरह से झूठा और द्विपक्षीय संबंधों को बिगाड़ने की एक सोची समझी साजिश करार दिया। इस पूरे विवाद का समय यानी टाइमिंग इतनी ज्यादा संवेदनशील है कि कोई भी इसे महज एक इत्तेफाक नहीं मान रहा। ये पूरा कूटनीतिक विवाद ठीक उस समय खड़ा हुआ जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने बेहद महत्वपूर्ण 25वें चीन दौरे पर बीजिंग पहुंचने वाले हैं। ये दौरा साधारण नहीं होगा। ये मॉस्को और बीजिंग के बीच साल 2001 में हुई ऐतिहासिक मित्रता संधि के 25 साल पूरे होने का एक बड़ा जश्न है। इस दौरे से ठीक पहले पुतिन ने खुद शी जिनपिंग को अपना पुराना और सबसे अच्छा दोस्त बताते हुए एक लंबा संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस और चीन के संबंध आज इतिहास के उस मोड़ पर हैं जहां दोनों के बीच अभूतपूर्व और अटूट भरोसा कायम हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में यूक्रेन संकट, मध्य पूर्व में ईरान की स्थिति और वैश्विक शक्ति संतुलन जैसे बेहद अहम मुद्दों पर बेहद रणनीतिक चर्चा होनी तय है। ऐसे में पुतिन के विमान के बीजिंग में लैंड करने से ठीक पहले इस तरह की रिपोर्ट का आना ये साफ दर्शाता है कि कोई तीसरी ताकत इस दोस्ती की बुनियाद को चोट करना चाहती है। अब जरा इस विवाद के सबसे बड़े पहलू को समझते हैं कि आखिर इस दावे का वैश्विक राजनीति और खासकर रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या असर पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा भीषण युद्ध अब अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुका है। शुरुआती दिनों में जिस युद्ध को कुछ हफ्तों का समझा जा रहा था, वो आज एक अंतहीन गतिरोध में तब्दील हो चुका है। युद्ध के अग्रिम मोर्चों की स्थिति को देखें तो जमीनी लड़ाई काफी हद तक ठहर सी गई है, जहां कोई भी पक्ष बड़ी बढ़त हासिल नहीं कर पा रहा। लेकिन इस गतिरोध के बीच रूस ने कीव समेत तमाम बड़े यूक्रेनी शहरों पर अपने हवाई और मिसाइल हमलों की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है, जिससे यूक्रेन का बुनियादी ढांचा पूरी तरह तबाह हो चुका है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी अब पूरी तरह से रक्षात्मक नहीं रहा।
उसने पश्चिमी देशों से मिली तकनीक और अपने स्वदेशी ड्रोन नेटवर्क के दम पर रूस के अंदरूनी इलाकों, तेल डिपो और यहां तक कि मॉस्को के पास स्थित बेहद सुरक्षित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर शुरू कर दिया है। इस भयानक सैन्य तनाव के बीच अगर चीन जैसी महाशक्ति के मन में रूस को लेकर जरा सा भी संशय पैदा होता है तो ये पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। पेंटागन और वॉशिंगटन के रणनीतिकारों की नजरें हमेशा से इस बात पर रही हैं कि चीन को किसी भी तरह रूस के सैन्य अभियान से अलग थलग कर दिया जाए। अमेरिका लगातार चीन पर यह आरोप लगाता रहा है कि वो रूस को सीधे तौर पर हथियार भले ना दे रहा हो, लेकिन वो मॉस्को को ऐसी डुअल यूज टेक्नोलॉजी, माइक्रोचिप्स और आर्थिक मदद दे रहा है जिसके बिना रूस के लिए इतने लंबे समय तक युद्ध लड़ना और पश्चिमी प्रतिबंधों को झेलना नामुमकिन था। इस पृष्ठभूमि में जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी विदेश नीति में बदलाव के संकेत दिए तो वो खुद चीन के साथ एक ग्रैंड डील करने की कोशिशों में जुटे हैं। तब इस तरह की निजी बातचीत का लीक होना ये संकेत देता है कि वॉशिंगटन चीन को एक ऐसा विकल्प देना चाहता है जहां वो रूस का साथ छोड़कर अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को सुधार सके। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन इस रणनीति के तहत रूस को पूरी दुनिया में अकेला करना चाहता है ताकि उसे यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए मजबूर किया जा सके। आज दुनिया एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां हर एक बयान, हर एक गुप्त वार्ता और हर एक कूटनीतिक खंडन आने वाले दशकों की वैश्विक व्यवस्था को तय करने वाला है। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी खोई हुई चौधराहट को वापस पाने के लिए चीन और रूस के गठबंधन में दरार डालने की हर संभव कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस और चीन का वो नया ध्रुव है जो दुनिया को एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहता है। पुतिन का ये 25वां चीन दौरा और उसमें होने वाले समझौते ये तय करेंगे कि फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट ने दोनों देशों के बीच अविश्वास का कोई बीज बोया या फिर इस विवाद ने उनकी दोस्ती को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। आने वाले दिन इस महाशतरंज के खेल में बेहद रोमांचक होने वाले हैं, जहां हर चाल दुनिया को या तो शांति की तरफ ले जाएगी या फिर एक महाविनाशकारी वैश्विक संघर्ष की तरफ। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें बीजिंग के उस ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पर टिकी हैं, जहां पुतिन और शी जिनपिंग एक बार फिर हाथ मिलाकर वॉशिंगटन को अपनी ताकत का एहसास कराने की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, होर्मुज कब खुलेगा? दुनिया में एनर्जी सप्लाई सामान्य कब होगी? दुनिया को पेट्रोल, डीजल, गैस की महंगी कीमतों से निजात कब मिलेगी? और इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दुनिया के सबसे बड़े समुद्री रास्ते होर्मुज से अमेरिका की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसके लिए ईरान, रूस और चीन ने हाथ मिलाया है। कई दिनों से बंद पड़े होर्मुज के आर्थिक झटके झेल रही दुनिया के बीच अब बीजिंग एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, पुतिन ईरान के साथ मिलकर, जो सुपर पावर अमेरिका के होश उड़ा देगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभेद्य सुरक्षा के बीच बीजिंग पहुंच रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में सबसे बड़ा एजेंडा मिशन होर्मुज। रूस, चीन, ईरान की इस त्रिमूर्ति ने मिलकर ट्रंप को होर्मुज खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है और होर्मुज खाली कैसे करेगा अमेरिका, इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर दिया गया है। होर्मुज में ईरान की अभेद्य घेरेबंदी और स्वॉर्म टैक्टिक्स के आगे अमेरिका बेबस नजर आ रहा है। आलम यह है कि अमेरिका ने एक बार फिर हमला करने का फैसला बदल लिया है और ईरान से डील की बात कर रहा है। अमेरिकी नौसेना होर्मुज की तरफ कदम बढ़ाने की हिमाकत नहीं कर पा रही। गल्फ ऑफ ओमान में डेरा डालकर सुरक्षित दूरी पर बैठी हुई है और पुतिन और जिनपिंग के इस फाइनल अल्टीमेटम से, वार्निंग से होर्मुज से अमेरिका का पत्ता साफ होना तय माना जा रहा है। तो क्या चीन, रूस और ईरान मिलकर अमेरिका को होर्मुज की खाड़ी से बेदखल कर पाएंगे? जानेंगे इस खबर के अंदर की खबर और इस पर तह तक जाएंगे। साथ ही करेंगे इस पर विशेषज्ञों के साथ एक दिलचस्प डिबेट। होर्मुज से सुपर पावर अमेरिका के विदाई का वक्त आ चुका है। दुनिया के सबसे संवेदनशील और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से वॉशिंगटन का भूरिया बिस्तर समेटने की तैयारी हो चुकी है। हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक और बीजिंग के बंद कमरों से लेकर मॉस्को के क्रेमलिन तक, हर तरफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन की नींद उड़ी हुई है। महीनों से बंद पड़ा होर्मुज, जिससे पूरी दुनिया ऊर्जा के लिए करा रही है। कई ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी डगमगाने लग गई है और इन सब के बीच विलन नंबर 1 सिर्फ एक है,
और वो हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो एक ऐसे महायुद्ध का गवाह बनने जा रहे हैं जहां पर अमेरिका की साख तो डूबी, नाक भी कटी और अब होर्मुज से विदाई भी। और इसकी पटकथा लिख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई। इतिहास गवाह है, जब जब रूस, चीन और ईरान साथ आए तब तब दुनिया का भूगोल और इतिहास दोनों बदला है। जरा तस्वीर देखिए। पुतिन के आने से कुछ वक्त पहले बीजिंग की सड़कों पर उनका जो कारकेड है वो नजर आया, लेकिन पुतिन के आगमन की टाइमिंग और सुरक्षा व्यवस्था भी साधारण नहीं है। बीजिंग को इस वक्त अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है, जिसमें चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, सबसे घातक कमांडो, सीक्रेट सर्विस, सैटेलाइट सर्वेलांस सब शामिल हैं। यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता बगैर चीनी की इजाजत के। तो आखिर क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के जाने के फौरन बाद पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हो रही है? बंद कमरे में क्या बातचीत होने वाली है? वॉशिंगटन में हलचल क्यों है? पेंटागन सतर्क क्यों है? महीनों के बैकचैनल कूटनीति के बाद पुतिन का ये वो दौरा है जो सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार के लिए नहीं, बल्कि सीधे तौर पर होर्मुज में अमेरिका के हिसाब किताब के लिए है। दोनों नेताओं के बीच मेज पर जो नक्शा खुलेगा, उस पर ईरान की मदद से अमेरिका को मिडिल ईस्ट से हमेशा हमेशा के लिए हटाने का ब्लूप्रिंट नजर आएगा। ईरान वॉर के बीच पुतिन का यह दौरा क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा देखते हैं। ईरान, रूस और चीन दोनों का करीबी राजनीतिक और रणनीतिक सहयोगी है और सामरिक सहयोगी भी है, या ऑयल पार्टनर्स भी है। दोनों देश ईरान को हथियार, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी चीजों से मदद करते हैं, जबकि ईरान चीन को अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है, यानी कि तेल से वो बीजिंग को सींचता है। तो पुतिन के लिए इस इलाके में स्वायत्तता जरूरी है, यानी यहां के देशों का अधिकार। जिनपिंग के लिए ईरान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90% ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है, और इसलिए ट्रंप के दौरे के तुरंत बाद पुतिन का चीन आना बड़े संकेत दे रहा है। दोनों महाशक्तियां इलाके में संतुलन चाहती हैं। अमेरिका चीन वार्ता के नतीजों को रूस के साथ साझा भी करना चाहता है, और मिडिल ईस्ट में दोनों देश चाहते हैं कि शांति बहाल हो। गल्फ ऑफ ओमान से अमेरिका का अवैध ब्लॉकेड हटाया जाए, और होर्मुज से तभी ईरानी नाकेबंदी हटाई जा सकती है। जब पहली बार अमेरिका ने सीजफायर का ऐलान किया था, तब आपको याद होगा कि अमेरिका ने जैसे ही सीजफायर खत्म किया, ईरान ने होर्मुज को खोल दिया था पूरी दुनिया के लिए। लेकिन उसके बाद यह जानकारी मिली कि गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका नेवल ब्लॉकेड लेकर बैठा है, और वो कह रहा है कि किसी भी ईरानी जहाज को बाहर नहीं जाने देगा। जिसके बाद 24 घंटे के अंदर होर्मुज को दोबारा बंद कर दिया ईरान ने। यह अमेरिकी जिद है जिससे पूरी दुनिया, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान, हम और आप आज उस परेशानी से जूझने के लिए तैयार है, या फिर मजबूर है, जिस परेशानी को हमने पैदा नहीं किया है। चाहे वो तेल की किल्लत हो, गैस की कमी हो, महंगी कीमतें हो, शेयर बाजार का संकट हो, करोड़ों अरबों रुपए निवेशकों के डूब गए हों, इन सब का जिम्मेदार केवल एक व्यक्ति है, जिसने होर्मुज को बंद कर दिया। आप समझिए होर्मुज संकट की गंभीरता कितनी है, और इसके लिए हमें जमीनी हकीकत को आंकना होगा जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया है। भारत, चीन जैसे विकासशील देश अपनी जीडीपी के लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, अपने विकास के लिए फॉसिल फ्यूल पर बहुत डिपेंड करते हैं। ठीक है, किसी के पास 6 महीने का रिजर्व है, किसी के पास 8 महीने का रिजर्व है, किसी के पास 1 साल का रिजर्व है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक डेवलपिंग नेशन है तो आपको फ्यूल चाहिए, अगर आपके पास फ्यूल नहीं है तो। और भारत अपनी इस्तेमाल का 80 to 90% इंपोर्ट करता है, और होर्मुज स्ट्रेट वो इलाका है जहां से दुनिया का 1/4 कच्चा तेल, कच्चा
माल गुजरता है। बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, सप्लाई चेन पूरी तरह टूट चुकी है। विकसित से लेकर विकासशील देशों को हर दिन अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। दुनिया के कई देश इंक्लूडिंग इंडिया, जैसे कि हमारी जीडीपी रफ्तार बहुत अच्छी थी। आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, सबने भारत की जीडीपी की रफ्तार को सराहा, दुनिया में फास्टेस्ट बताया। लेकिन आज आलम यह है कि पूरी दुनिया की जितनी भी ग्रोइंग इकोनॉमी है वो तेल गैस की कमी की वजह से स्ट्रगल कर रही है। और ऐसे समय में पुतिन एक हीरो की तरह सामने आ सकते हैं अगर वो होर्मुज का मामला सुलझा देते हैं, अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड को यहां से हटा देते हैं। अब जरा मैप के नजर से देखते हैं होर्मुज के हालात किस तरह के हैं। ये है अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड। यहां पर अमेरिकी शिप्स गल्फ ऑफ ओमान में खड़े हैं, यहां पर भी ब्लॉकिंग है। और यहां पे ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, यहां ईरान है, ये ईरानी नाकेबंदी है। लेकिन एक ऑप्शन यहां पर भारत के पास है। अभी प्रधानमंत्री यूएई गए थे। यूएई का ये इलाका जो आप इस वक्त देख रहे हैं, पीसीआर प्लीज इसको स्टिल करके रखिए, थैंक यू वेरी मच। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, यहां पर फुजैरा पोर्ट है। ये होर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करने की अनुमति देता है। लेकिन अगर यहां से शिप्स लोड होते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर हिंदुस्तान को अमेरिकी ब्लॉकेड से गुजरना होगा। फुजैरा से भी तेल लोड करते हैं तो भी यहां से ब्लॉकेड पार करने की एक चुनौती रहेगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।